गिनती और उसका 25वां बाब, जो 18 आयात पर मुश्तमिल है। और इसराइली शितीम में रहते थे, और लोगों ने मुआबी औरतों के साथ हरामकारी शुरू कर दी, क्योंकि वो औरतें इन लोगों को अपने देवताओं की कुर्बानियों में आने की दावत देती थीं, और ये लोग जाकर खाते और उनके देवताओं को सिजदा करते थे। यूं इसराइली बाल फहूर को पूजने लगे। तब खुदावंद का कहर बनी इसराइल पर भड़का, और खुदावंद ने मूसा से कहा, कौम के सब सरदारों को पकड़कर खुदावंद के हुजूर धूप में टांग दे, ताकि खुदावंद का शदीद कहर इसराइल पर से टल जाए। सो मूसा ने बनी इसराइल के हाकिमों से कहा कि तुम्हारे जो जो आदमी बाल फहूर की पूजा करने लगे हैं, उनको कत्ल कर डालो। और जब बनी इसराइल की जमात खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर रो रही थी, तो एक इसराइली मूसा और तमाम लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी औरत को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। जब फिनेहास बिन एलिएजर बिन हारून काहिन ने ये देखा, तो उसने जमात में से उठ हाथ में एक बच्ची ली और उस मर्द के पीछे जाकर खैमे के अंदर घुसा और उस इसराइली मर्द और उस औरत दोनों का पेट छेद दिया। तब बनी इसराइल में से वबा जाती रही, और जितने इस वबा से मरे उनका शुमार 24,000 था। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि फिनेहास बिन एलिएजर बिन हारून काहिन ने मेरे कहर को बनी इसराइल पर से हटाया, क्योंकि उनके बीच उसे मेरे लिए गैरत आई। इसीलिए मैंने बनी इसराइल को अपनी गैरत के जोश में नाबूद नहीं किया। सो तू कह दे कि मैंने उससे अपना सुलह का अहद बांधा, और वो उसके लिए और उसके बाद उसकी नस्ल के लिए कहानत का दायमी अहद होगा, क्योंकि वो अपने खुदा के लिए गैरतमंद हुआ और उसने बनी इसराइल के लिए कफारा दिया। और उस इसराइली मर्द का नाम जो उस मिद्यानी औरत के साथ मारा गया जिमरी था, जो सल्लू का बेटा और शिमाउन के कबीले के एक आबाई खानदान का सरदार था। और जो मिद्यानी औरत मारी गई उसका नाम कसबी था। वो सूर की बेटी थी, जो मिद्यान में एक आबाई खानदान के लोगों का सरदार था। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि मिद्यानियों को सताना और उनको मारना, क्योंकि वो तुमको अपने मकर के दाम में फंसा कर सताते हैं, जैसा फहूर के मामले में हुआ और कसबी के मामले में भी हुआ, जो मिद्यान के सरदार की बेटी और मिद्यानियों की बहन थी, और फहूर ही के मामले में वबा के दिन मारी गई।